सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंचलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम, बोलो सीताराम। बाबा ने मुझे धरती पर खड़ा किया। उस समय मैं वहाँ अपने घुटनों पर था, उनके पैर छूता हुआ। उस स्थिति में जिससे मैं नफरत करता था, मैं कितना बेहुदा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम कल कहाँ थे? फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम झील पर थे? उन्होंने लेक शब्द को अंग्रेजी में कहा। जब उन्होंने मेरे पास लेक शब्द कहा तो मेरे स्पाइन के नीचे एक अजीब सा एहसास होने लगा और मेरे पूरे शरीर में कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। यह बहुत अजीब था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम झील पर क्या कर रहे थे? मैंने बहुत संकुचित महसूस किया। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम घोड़े पर सवारी कर रहे थे? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम नाव में थे? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम तैर रहे थे? नहीं। तब उन्होंने झुककर चुपचाप कहा, क्या तुम भगवान से बात कर रहे थे? क्या तुमने कुछ मांगा था? तब उन्होंने ऐसा किया तो मैं हार गया और मैं बच्चे की तरह रोने लगा। उन्होंने मुझे खींचकर अपने पास लाए और मेरी दाढ़ी खींचते हुए बार बार बोले, क्या तुमने कुछ मांगा था? वास्तव में वह मेरे प्रारंभिकीकरण की तरह लगा। उस समय दूसरे लोग आ गए थे और वे मेरे चारों ओर थे, मुझे सहलाते हुए। और तब मुझे यह अनुभव हुआ कि लगभग हर कोई वहाँ मौजूद व्यक्ति इस तरह से कुछ अनुभव से गुजर चुके थे। एक तुच्छ सवाल जैसे, क्या तुम कल झील पर थे? जो किसी और के लिए कोई मायने नहीं रखता था, मेरी वास्तविकता की धारणा को तोड़ दिया। मुझे स्पष्ट था कि महाराज जी सभी मोह माया के माध्यम से अभिप्रेत थे। वे सब कुछ जानते थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम एक पुस्तक लिखोगे? यही मेरा स्वागत था। उसके बाद मुझे सिर्फ उनके पैरों को परस्पर मलना चाहिए था। यह घटना लंदन में हुई थी। मैं एक बस में था जिसमें कई खाली सीटें थीं। एक दिन एक बूढ़ा आदमी एक धारीदार कम्बल लेकर बस में चढ़ा और मेरे पास बैठने का चयन किया, जिसके कारण मुझे खड़ा होकर जगह देनी पड़ी। शुरुआत में मुझे थोड़ी चिढ़ हुई, लेकिन जैसे ही वह बूढ़ा आदमी बैठ गया, वह मुझे एक मिष्ठान भरी और कोमल मुस्कान दे दी। उस क्षण में मैंने खुद से सोचा, कितना प्यारा है बूढ़ा आदमी। हालांकि जब बस अगले स्टॉप पर नहीं रुकी और वही बूढ़ा आदमी एकदम से गायब हो गया, तब मैं हैरान हो गया और मैं बस में खड़ा ही रहा। पता नहीं वह बूढ़ा आदमी बस से कब उतर गया। बाद में जब मैं भारत गया, एक मित्र की सलाह पर मैंने महाराज जी की एक तस्वीर देखी। वही व्यक्ति थे। मैंने महाराज जी का पता लगाया और जाना कि मेरे उस दिन जब मैंने बस में वही बूढ़ा आदमी देखा था और उनके पास वही धारीदार कम्बल था, उसी दिन एक महिला ने महाराज जी को ऐसा ही एक धारीदार कम्बल दिया था जिसे वह ओढ़ रहे थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए
रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।